तो आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दे, तो फिर उसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करते जो भी क्वेश्चन वगैरह का होगा। सर सर मेरा नाम एहसानुल्लाह है सर। मैं फिलहाल फ्रंट एंड का जॉब कर रहा हूँ सर। अच्छा। इस वक्त सर मैं फ्रंट एंड का जॉब कर रहा हूँ सर इस वक्त। अच्छा, जॉब भी सर कर रहे जॉब। हैं। यस सर। ओह ओके, नाइस। अच्छा, तो आपने फ्रंट एंड मतलब बैक एंड अभी तक स्टार्ट नहीं किया सर, फ्रंट एंड किया है? हाँ सर, अभी तक सिर्फ फ्रंट एंड किया सर। जी ठीक है। अच्छा, तो आपसे फिर अभी मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। पहले जो हम यस सर। क्वेश्चंस मैं पूछूंगा आपसे, वो क्वेश्चंस होंगे HTML के। फिर उसके बाद हम जाएंगे यस CSS पर, और फिर जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स मैं आपसे पूछूंगा बेसिक्स में। ठीक है। और बिल्कुल सिंपल यस क्वेश्चंस होंगे, कोई भी मुश्किल मैं आपसे नहीं पूछूंगा। तो सबसे यस पहले सर। मैं आपसे स्टार्ट करूंगा HTML से। तो HTML के अंदर मैं आपसे पहले पूछूंगा कि HTML का फुल फॉर्म आप मुझे बता दें। सर HTML का फुल फॉर्म हम लोगों के पास है सर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बिल्कुल सही। अच्छा, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आपको पता है इसमें ये जो मार्कअप लैंग्वेज होता है इसका क्या मतलब होता है? सर इसका मतलब ये होता है कि सर ये जो मार्कअप लैंग्वेज है ना सर, ये हम लोगों के पास वो है सर। अ, सर इसका पता नहीं है सर। जी जी, कोई मसला नहीं, ठीक है। वैसे होता है, कॉमन है। और ज़्यादातर लोगों को तो फुल फॉर्म भी नहीं आता, आपने तो मुझे फुल फॉर्म भी बता दिया, ये अच्छी बात है। अच्छा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये एंकर टैग जो होता है, ये नाम सुना है एंकर टैग? हाँ सर। हाँ ठीक है। बता सकते हैं एंकर टैग का फंक्शन क्या काम होता है? इसी HTML का एक टैग है। सर एंकर टैग हम लोग सर यूज़ करते हैं सर, लिंक करने के लिए यूज़ करते हैं सर हम लोग। जी, किस, हाँ, लिंक करने के लिए। हाँ, असल में जो हमारे पास ये होता है ना, अभी आपने बोला कि हाइपर टेक्स्ट, तो ये जो यस हाइपर सर। टेक्स्ट आपने बोला, ये जो टेक्स्ट होता है हाइपर टेक्स्ट, इसका ये मतलब है कि एक ऐसा टेक्स्ट जो कि जिस पर क्लिक करने से आप एक पेज से दूसरे पेज पर शिफ्ट हो जाए। तो ये हाइपर यस टेक्स्ट सर। का वही मतलब होता है। बिल्कुल कोई मसला नहीं, ठीक है। तो उसके यस सर। बाद आप जाते हैं, आपने दूसरा क्वेश्चन भी ठीक किया और पहला भी ठीक किया जो मैंने आपसे पूछा था। तो फिर जो तीसरा क्वेश्चन होगा, जो कि सेकंड लास्ट है HTML के अंदर, मैं आपसे 4 क्वेश्चंस टोटल पूछ लूँगा। 5 पूछने वाला यस था लेकिन अभी 4 पूछ लूँगा। तो आपसे यस मैं सर। अभी पूछूंगा कि हमारे पास इमेज के अंदर, आपने देखा होगा इमेज के अंदर होता है ALT, एक एट्रीब्यूट होता है। तो उस यस ALT सर। एट्रीब्यूट के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? सर एल टी हम लोग इसलिए अल्ट के बारे में सर, हाँ। अल्ट हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि सर जब हम लोगों के पास इमेज में कोई इशू आ रहा है, आ जाए जी सर, जी। हाँ। इमेज 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 में कोई इशू आ जाए सर, हम्म। इमेज नहीं दिखा रहे हैं, इसके बजाय सर फिर हम लोग वेबसाइट पे हम लोगों का ये शो कर रहे हैं सर कि इमेज है लेकिन सर कोडिंग में कोई इशू है इमेज में सर, इसलिए वेब पेज पे नहीं दिखा रहे हैं सर। हाँ हाँ। अच्छा, तो मेन चीज़ बता दे, ALT जो हम यूज़ करते हैं आल्ट एट्रीब्यूट, उसमें मेन बात बता दे। हाँ बिल्कुल, आपने सही बोल दिया, आपका जो मतलब था वो मैं समझ गया कि आप क्या बोलने वाले हैं। फिर एक सिर्फ 2 अल्फाज में बता दे कि आल्ट क्या होता है। सर अल्ट हम लोग यूज इसलिए करते हैं सर कि जब हम लोगों को जो कोडिंग लिखते हैं सर, इसके हम लोग जो इमेज लगाते हैं सर, जी। सर इस इमेज में अगर कोई फॉल्ट आ जाए सर, हाँ फिर बिल्कुल सही। इसकी वेब पेज पे हम लोगों को ये दिखा रहे हैं कि इमेज है लेकिन इशू है कोई कोडिंग में। जी जी जी। हाँ, आपने बिल्कुल सही बोल दिया, ये जो डिफिनीशन था, बिल्कुल आपने, आपका मतलब सही था कि आल्ट एट्रीब्यूट का ये काम होता है कि अगर किसी वजह से हमारा इमेज शो नहीं हो रहा हो, तो फिर उस आल्ट एट्रीब्यूट के अंदर हमने जो कुछ भी लिखा हो वो उस इमेज के बजाय हमें दिखता है। आपका यही मतलब था? हाँ सर बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होगा अब HTML के अंदर, वो ये है कि HTML में सिमेंटिक टैग्स क्या होता है, सिमेंटिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपने सुना है सिमेंटिक एलिमेंट्स? ये नाम सुना है आपने कभी? नहीं सर, ये नहीं। आपने यूज़ भी किया होगा। और आप हर एक HTML के अंदर इसको यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सोच कर आप बता सकते हैं। आप HTML के अंदर एक टैग यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी मेन टैग होता है, और अगर आपके पास HTML का कोड हो तो उसके अंदर होगा भी, अगर आप उसमें देख ले। बस सिर्फ ये जो, सर जी। सर यूज करते हैं लेकिन सर ये नाम नहीं सुना है सर, सेमेंटिक टैग का सर। हाँ, अच्छा, आप अपना HTML का कोड दिखा दें, जो भी आपके पास बॉयलर प्लेट जो होता है ना HTML का, अगर आप वो अभी हो तो दिखा सकते, उसमें आपको मैं अभी दिखा देता हूँ।
HTML का एक फ़ाइल बना दे। ओके, आप इधर भी बना सकते हैं, ठीक है, इधर भी ठीक है। ऑलरेडी एग्जिस्ट इसमें पड़ा है, बस उसको खोल दे। इंडेक्स नाम से एक पड़ा भी है इसके अंदर। हाँ सर, इधर पड़ा है। जी, तो ये सिमेंटिक जो होता है, ये आपने, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये अल्फाज ये इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं रियल इंटरव्यूज़ में, तो इसलिए मैंने बोल यस दिया। सर। अच्छा, इसके अंदर आपको दिख रहा है बॉडी टैग? कौन सा ठीक सर? बॉडी टैग, BODY, बॉडी टैग। हाँ हाँ सर, हाँ। आपको हेड टैग दिख रहा है? हाँ सर। आपको टाइटल टैग दिख रहा है? हाँ सर। तो इन्हीं को बोलते हैं सिमेंटिक। यानी कि आपको, आपने नेव टैग तो यूज़ किया है, नेव बार वाला नेव टैग। हाँ सर। हाँ सर। आपने फोटर टैग यूज़ किया है। हाँ सर। ये सब होते हैं सिमेंटिक टैग्स। तो इनसे, ये जो मैं यस आपको सर। बोल रहा हूँ, ये आप इससे सीख भी जाएंगे और आप मुझे भी कुछ से मतलब बता देंगे अगर आपको कुछ आता है। जो चीज़ आपको आती है तो वो मुझे बताएंगे, और जो मुझे नहीं आती वो मैं आपसे सुन लूँगा, ठीक है। तो सिमेंटिक टैग्स यस सर। ऐसे टैग्स होते हैं जिसके अंदर मतलब जो हमें कोई मीनिंग देता हो। अब बॉडी है, तो ये इसका, इससे पता चल रहा है कि इसके अंदर हम बॉडी का कोई कोड लिखेंगे। हेड है तो इसमें हेड का कोई कोड लिखेंगे, ये हमें कुछ मीनिंग दे रहा है, तो इसलिए इनको सिमेंटिक टैग्स बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा जो HTML का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब हम CSS में जाते। अच्छा, तो CSS में आपने कभी चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ सिंपल सा। आपने कभी देखा है एक यूनिवर्सल सेलेक्टर? यूनिवर्सल सेलेक्टर किसको बोलते? सर हाँ, स्टार जब हम लोग लगाते हैं सर। हाँ बिल्कुल सही, उसी स्टार को बोलते हैं। और वो हम क्यों यूज़ करते हैं? वो कितना, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स में हमने देखा है वो यूज़ होता है, बल्कि हर एक में जब CSS का कोड हो तो सबसे टॉप में वो होता है। ये क्यों होता है? सर ये हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं जब हम लोग सारा पेज पे एक कलर अप्लाई करते हैं या कोई फॉन्ट फैमिली अप्लाई करते हैं सर, सारा पेज पे, इसलिए सर हम लोग यूज़ करते हैं इस बिल्कुल, कैरेक्ट का। हाँ, वो यूज़ करते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा, तो आपका मतलब है कि इसमें जो कुछ भी हम लगते हैं वो पूरे के लिखते हैं, वो पूरे के पूरे कोड पूरे के पूरे पेज पर लगता है, इसलिए इसको हाँ सर, यूनिवर्सल, हाँ, इसलिए वो यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, ठीक है। यस सर। आपने कभी डिस्प्ले नन नाम की प्रॉपर्टी यूज़ की है? किस चीज़ का सर? डिस्प्ले नन, डिस्प्ले, हाँ सर। हाँ, तो हाँ सर। इसका क्या काम होता है? सर डिस्प्ले नन का ये मतलब होता है कि जब हम लोग ये लगाते हैं ना डिस्प्ले नन जी सर, इसका ये काम होता है कि ये इसके बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड है या जी, वो है सर, जो ये भी है, रिमूव करते हैं सर। हाँ, हाँ सर। रिमूव करता है। बिल्कुल सही बोल दिया। और पता ही चल रहा है ना कि डिस्प्ले को बिल्कुल नन कर दो, ख़त्म कर दो। नन कर दो। हाँ हाँ सर। बिल्कुल सही। अच्छा, तो आपने मुझे ये आंसर भी सही दे दिया। अब एक और आंसर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। तो वो ये क्वेश्चन है कि हमारे पास विजिबिलिटी, आपने सुनी है विजिबिलिटी? विजिबिलिटी हम लिखते हाँ। हैं, एक प्रॉपर्टी है हाँ सर। इसका। इसके अंदर जो वैल्यूज़ हम लगाते हैं, एक होता है विजिबिलिटी हिडन, और इसके अलावा और भी होती है। मतलब कि विजिबिलिटी हिडन क्या काम करती है? सर विजिबिलिटी हिडन का ये काम होता है कि जब हम लोगों के पास वेट बहुत ज़्यादा हो जाए सर, हाँ इसको बिल्कुल, हिडन करने के लिए सर। बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये भी हिडन का काम करती है, हाँ सर। और डिस्प्ले नन भी हिडन का काम करती है। हाँ सर। तो फिर दोनों में डिफरेंस, इसमें डिफरेंस है, लेकिन आपने अभी इस तरह का अगर कोई कोड लिखा होता ना तो फिर उस कोड में आप डिफरेंस इजीली दिखा पाते, लेकिन अभी मैं पूछ रहा हूँ तो आप सोचने में थोड़े से कंफ्यूज हो सकते। तो विजिबिलिटी हिडन होता है और हमारे पास दूसरा डिस्प्ले नन होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। और ये मैं आपको एक टास्क देता हूँ, ये आपने खुद से थोड़ा फिर सर्च करना है, सही है। तो डिस्प्ले नन यस सर। इतना बता देता हूँ कि डिस्प्ले नन एक चीज़ का बिल्कुल नाम व निशान ख़त्म कर देता है, मतलब कि एक चीज़ को खत्म कर देता है, बिल्कुल यस ख़त्म सर। कर देता है। और विजिबिलिटी यस सर। हिडन उसकी सिर्फ विजिबिलिटी को हाइड कर देता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं करता, ठीक है। बाकी इसको यस सर। अभी फिर टेस्ट कर दे आप, तो आपको फिर पता चल जाएगा, सही है। तो यस सर। हम फिर हमारे कुछ लास्ट क्वेश्चंस बाकी है और वो मैं सीधा जावास्क्रिप्ट में पूछ लूँगा। अच्छा, आपको पता है जावास्क्रिप्ट किस ईयर में आया था?
सर जावास्क्रिप्ट तकरीबन जी, सोच ले सर थोड़ा सा। जी, अ, वो तो आपको पता ही होगा। सर इसका पता नहीं है कि क्या। जी, हाँ सर। नहीं है पता। चलो मैं आपको नहीं सर। हैंड देता हूँ। तो 1990 से लेकर 19 उस तक 95 तक, इसके बीच में एक एयर है, यस सर। तो एक चुन ले बस। आपको इतना हैंड दे दिया। सर जी, एक बता दे बस, सिर्फ एक बता दे, जो भी हो, खैर कोई मसला नहीं। अगर आप गलत भी बताइए, ये थ्योरी में आता है, तो ये हिस्ट्री में आता है, सॉरी, तो हिस्ट्री का पार्ट है। अगर आप हाँ ये, सर। ज़रूरी नहीं है लेकिन फिर भी पूछा जाता है कभी कभी। हाँ सर। तो बता दे एक एयर, 1990 से लेकर 1995 तक इसमें एक एयर है, चाहे वो सर 1990। 2000, जी, 2003, 2003। नहीं नहीं, आपको मैंने हिंट दे दिया कि 1990 से लेकर 1990 से लेकर 1995 तक, इसके बीच में एक एयर है, 2000 तक नहीं है, इसके बीच में यस सर। 1900, हाँ 1990 से लेकर 1995 तक, इसके बीच में एक एयर है। तो आपने अगर एक इसमें चुन लिया तो, 1994 सर, 1994। हाँ बिल्कुल सही। हाँ सही है, आपने, आपको तो आता है, आपने तो अभी बोल दिया कि मुझे नहीं आता। ठीक है, कोई मसला नहीं। हाँ, तो आपसे एक और क्वेश्चन पूछना है कि जावास्क्रिप्ट कौन सी लैंग्वेज है? जावास्क्रिप्ट मतलब कि, सर जी, हाई लेवल लैंग्वेज सर। हाँ हाई लेवल लैंग्वेज है। और हाई लेवल लैंग्वेज का क्या मतलब है? सर हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ये इंसान ही समझते हैं सर हाई लेवल लैंग्वेज का ना सर, कंप्यूटर के जुबान हम लोग नहीं समझते हैं सर। जी, मतलब कि यूज़र इसलिए सर। फ्रेंडली है, हाँ हाँ सर, यूजर फ्रेंड। बिल्कुल। अच्छा, जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेटर बोल सकते हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। हाँ सर, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर। अच्छा, तो ये क्यों हाँ बोलते हैं हम? सर, ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना सर, हम लोगों के पास है सर, इसलिए। हाँ ये तो है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज तो है, बट इंटरप्रेटेड, ये हम ये वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसका एक और रीज़न है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, ये नाम थोड़ा गौर से बोल दे तो फिर आपको पता चल जाएगा। अच्छा, तो खैर कोई मसला नहीं, अगर आपको नहीं आता तो ठीक है। हाँ सर। तो पता है या नहीं है, तो फिर मैं दूसरे क्वेश्चंस पर मूव करता हूँ। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आपसे वो पूछता हूँ। बाकी आपने मुझे जो क्वेश्चंस मैंने पूछे उसमें ज़्यादातर सही बोल दिए। हाँ सर। अच्छा, सर दूसरे क्वेश्चन पे जाओ सर। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक और क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर ये जो वो होते हैं वेरिएबल्स, इसमें हाँ कौन सा, जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल में कौन सा केस ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है कि यूज़ करें? वैसे हम और भी यूज़ कर सकते हैं, केसेस के नाम आते हैं। सर, वो वर जो वेरिएबल है सर, वर सर, ये हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं सर। हाँ, वेर वेर एक कीवर्ड है, हाँ वेर। वार, तो सर। वो तो एक कीवर्ड है ना, मैं वेरिएबल की बात कर रहा हूँ। हाँ, उस पर भी मैं अभी आऊँगा, वो क्वेश्चन भी अभी पूछूंगा उसमें। तो मैंने भी बोल दिया कि हमारे पास मल्टीपल केसेस होते हैं। एक होता है हमारे पास होता है केमल केस, एक होता है पास्कल केस, एक होता है स्नैक केस, एक होता है फ्लैट केस, एंड ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस है वेरिएबल्स के। वेरिएबल के यस केसेस सर। होते हैं, आपने कभी देखा है? मतलब कि वेरिएबल को हम अपर केस में लिख सकते हैं, लोअर केस में लिख सकते हैं, बट एक केस ऐसा है, इसमें वेरिएबल का एक पैटर्न होता है, जिस पैटर्न में वो रिकमेंडेड है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि उसको लिखा जाए, कि ज़्यादातर लोग भी उसको यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, उस वेरिएबल की पैटर्न को, मतलब एक उस तरह के एक वेरिएबल लिखते हैं, उस शक्ल में लिखते हैं, उसको हम केसेस बोलते हैं, मतलब मल्टीपल केसेस होते हैं। तो क्या आपको पता है कि वो कौन सा केस है? आपने यूज़ भी किया होगा, अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है तो आपने यूज़ भी किया होगा, बस उसका नाम सिर्फ बोल दे। सर आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आई सर। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए होगा क्योंकि ये क्वेश्चन
ज़्यादातर लोग इसमें नहीं घुसते। बट अच्छा, आप फ़ाइल एक बना दे जावास्क्रिप्ट का, अभी आपको मैं बता देता हूँ, आप ख़ुद लिख दे तो आपको पता चल जाएगा। वेरिएबल आपको पता है? वेरिएबल, हाँ सर। वेरिएबल क्या होता है? सर वेरिएबल हम लोग डेटा स्टोर करते हैं सर। बिल्कुल सही। अच्छा, तो ये जो डेटा आप जिस चीज़ में स्टोर करते हैं ना, उसको तो वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल कैसे बनता है? सर वेरिएबल तो हम लोग बनाते हैं सर, वेर ए इज इक्वल टू सर 5, अच्छा, 5 बिल्कुल सही। में स्टोर बिल्कुल, हो जाएगा सर। हाँ सही है। आपने कह दिया कि वेर ए इक्वल्स टू कोई वैल्यू लाइक 5, 4, 3 जो भी हो। तो ये जो ए है ये क्या चीज़ है? सर ए हम लोग के पास डेटा है सर। एक वेरिएबल है, ठीक नहीं है। सर, ए वेरिएबल है सर, 5 हम लोग के पास डेटा है सर, ए में स्टोर किया है सर। बिल्कुल, हाँ यही बात मैं कहने वाला था। अच्छा, तो मैं जो आपसे क्वेश्चन पूछने वाला था वो इसमें अब इस तरह की वेरिएबल में नहीं आता। और ख़ैर मैं ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता क्योंकि आपके अभी बेसिक्स चल रहे हैं। आपने कहा था पहले कि जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स है, और वो भी खैर बेसिक्स में आएगा। आपने शायद पढ़ा नहीं हो तो इसलिए आप कंफ्यूज हो गए, तो कोई मसला नहीं। अच्छा, आपसे मैं एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। आपने इस वेर के अलावा कोई और कीवर्ड्स पढ़े हैं वेरिएबल्स के लिए यूज़ होते हैं? सर वेर की जगह सर लेट हम लोग यूज़ कर हाँ सकते हैं बिल्कुल सर। सही। और एक, सर इसकी कॉन्स्ट यूज़ करते हैं बिल्कुल सर। सही। हाँ, इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कौन है? सर इन तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है वो कॉन्स्ट है सर। क्यों? सर उस कॉन्स्ट इसलिए है सर कि कॉन्स्ट, जब हम लोग कॉन्स्ट में एक वैल्यू स्टोर करते हैं ना सर, जी, सर ये कॉन्स्ट हम लोग दोबारा नहीं यूज़ करते हैं सर, हाँ नहीं बिल्कुल यूज़ सही। कर सकते सर। हाँ बिल्कुल सही। मतलब कि उसके अंदर हम रीअसाइन नहीं कर सकते वैल्यू हाँ को, सर। और नहीं हाँ रीडिक्लेयर उस वेरिएबल को कर सकते जिस वेरिएबल को हमने कॉन्स्ट से डिक्लेयर किया हो। ठीक है, तो सही है। आपका सेशन जो था काफ़ी छोटा था। कोई भी मतलब कि आप कोई भी आपको अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो फिर भी वो मुझे बाद में बता सकते। बाकी मैंने यस क्वेश्चंस सर। कहा कि मैंने सोच लिया कि मैं आपसे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस पूछूंगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो फिर भी तो अभी भी बता सकते हैं कि हाँ मैं ये, वैसे अभी जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था ना वो केसेस वगैरह वाला, वो खैर वो हाँ सर। मैंने कुछ ज़्यादा ही वो केसेस में मैं चला गया क्योंकि आपने पहले कहा था कि मेरे बेसिक्स चल रहे जावास्क्रिप्ट के, और हाँ बेसिक में सर। ही ये भी आता है। बट शायद आपने ये नहीं पढ़ा हो। बाकी आप इसके बारे में सर्च कर दे जब सेशन ख़त्म हो जाए और इसको देख ले कि ये क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ यस। कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा जो भी मैंने हाँ सर। क्वेश्चंस वगैरह पूछे। ठीक है, तो हाँ सर ये बिल्कुल। हमारा एक छोटा सा सेशन था ताकि इससे यस सर। आपको भी सीखने को मिले और हमें भी कोई एक्स्ट्रा चीज़ सीखने को मिले। तो यस सर, ठीक है सर। सही है, ठीक है। ठीक है तो मैं सर। सेशन को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।